नमस्कार। जम्मू कश्मीर में और सुबह सवेरे गुड मॉर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम से। हालांकि जम्मू कश्मीर की बात करना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में इस समय मौसम का लिहाज किस तरह से चल रहा है वो भी तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे, मगर उससे पहले गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को। जितने भी जेके चैनल इस समय दर्शक देख रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं और जम्मू कश्मीर को लेकर जितने भी अपडेट्स हैं वो लेकर हाजिर हुए हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो जम्मू कश्मीर में मौसम और जिस तरह से जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र करते हैं और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो यहाँ पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं या फिर उसके साथ साथ यहाँ पर शिलान्यास किया जा रहा है और या फिर जम्मू कश्मीर की तस्वीरें किस तरह से बदल रही है, वो लगातार जेके चैनल के माध्यम से लगातार हम प्रयास करते हैं और जेके चैनल के माध्यम से इस वक्त लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो मौसम का मिजाज किस तरह से चल रहा है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जम्मू कश्मीर में हम आपको दिखाएंगे कि मौसम का मिजाज और जम्मू की कलाकारी का मिजाज वो भी हम आपको दिखाएंगे। और सुबह सवेरे लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से सुंदरता है और किस तरह से जम्मू कश्मीर बदल रहा है और जम्मू कश्मीर की बदलती हुई तस्वीर क्या है वो आज ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। और लगातार जेके चैनल के माध्यम से एक पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपको ग्राउंड जीरो से दिखाया जाए और आम जनता के साथ रूबरू हुआ जाए। और इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरह से अंतर्गत स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो परियोजनाएं यहाँ पर चलाई जा रही हैं और जिस तरह से मौसम के मिजाज का शुरुआत किया है और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बड़ी अपडेट्स हैं वो लेकर इस वक्त आपके सामने हाजिर हुए हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो मौसम का मिजाज का आपको तस्वीरें भी दिखा दे कि हमारे वीडियो जर्नलिस्ट जो है वो तस्वीरें दिखाए कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से जो है वो सुंदरता है। इस वक्त बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं और जितने भी इस समय दर्शक हमें देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक के प्रसारण से देख रहे हो या फिर जिस तरह से टीवी के प्रसारण से देख रहे हो, जिस तरह से मौसम विभाग ने जो है वो पहले जानकारी दे दी की थी कि जम्मू कश्मीर में गुरुवार से जो है मौसम ने जो है वो करवट बदली है और कश्मीर घाटी समेत अधिकांश जिलों की बात करते हैं तो बारिश और बर्फबारी की संभावना जो है 9 और 10 तारीख को जताई गई थी। और जिसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 12 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जो है वो भी जारी की गई है। जिस तरह से आपको वो भी बता दें कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हिमस्खलन का जिक्र किया गया है, वो भी लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर आवाजाही जो है वो मौसम के साथ साथ यहां पर स्कूली छात्र हो, तमाम लोग हो, अपने कार्यालयों की ओर अपने गंतव्य की ओर आगे जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त तस्वीरें जम्मू शहर की आपको बीचों बीच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी दर्शक हमारे इस समय हमारे साथी जो ज्वाइन कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त मौसम के मिजाज की अगर जिक्र करते हैं तो जिस तरह से हिमस्खलन की जो चेतावनी जारी की गई है, जिसमें अनंतनाग हो, बांडीपुरा हो, बारामूला हो, गांदरबल हो, कुपवाड़ा हो, कुलगाम हो, राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, रियासी हो और रामबन हो और इसके साथ साथ बर्फबारी से प्रभावित जो क्षेत्र है और जिस तरह से मौसम विभाग के केंद्र की बात करते हैं तो अगले 24 घंटे में जो है हिमस्खलन का खतरा जो है वो जताता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो आपके लिए मौसम का मिजाज जानना सुबह सवेरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इस वक्त जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर में शहर के बीचों बीच जो आवाजाही है वो किस तरह से अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, अपने कार्यालय की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्कूली छात्र जो है, छात्राएं जो है वो किस तरह से अपने जो कॉलेजेस हो या स्कूल्स हो उनकी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। मगर उससे पहले ये जम्मू कश्मीर की चित्रकला की जिक्र करते हैं तो किस तरह से ये तस्वीरें साफ तौर पर दर्शाती हैं कि किस तरह से मंत्रमुग्ध करने वाली वो तस्वीरें हैं और किस तरह से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ से जम्मू कश्मीर के हमारे दर्शक देख रहे हैं, चाहे वो देश विदेश से हमें दर्शक देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपको जम्मू कश्मीर की सैर करवाई जाए और जम्मू कश्मीर में किस तरह से जम्मू कश्मीर का मिजाज जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और जम्मू कश्मीर में क्या कुछ मौसम से जुड़ी हुई अपडेट है वो भी लगातार हमने आपको अपडेट करने की कोशिश की है। मगर उसके साथ साथ आपको ये एक और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि अगर जम्मू शहर से आप गुजर रहे हैं तो आपको ट्रैफिक सिग्नल्स की जिक्र करेंगे, ट्रैफिक लाइट्स का जिक्र करेंगे और जिस तरह से आपको बता दें कि कुछ जो यहाँ पर जो पालन नहीं करते हैं अनुशासन का, वो कहीं ना कहीं अब पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस की जिक्र करते हैं कि पुलिस की गिरफ्त का कहने का मतलब यह है कि पुलिस की निगरानी में होंगे, क्योंकि
यहाँ पर आपको सीसीटीवी फुटेज देखने को मिलेगी। पूरी सर्विलांस जो है वो ट्रैफिक विभाग यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा दे कि किस तरह से यहाँ पर जो विदाउट हेलमेट यहाँ से गुजरता है, तो ये जो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगाए गए हैं उसके अंतर्गत जो अगर जिक्र करते हैं तो आप उन तस्वीरों में कैद हो सकते हैं। आपको चाहे वो आप गाड़ी चालक हैं या फिर आप स्कूटी चालक हैं या फिर बाइक चालक हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको इस चीज के लिए आगाज किया जाए और आपको अवगत करवाया जाए। और कुछ ही तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से मौसम का मिजाज यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, वो इस वक्त हम आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो सीसीटीवी सर्विलांस लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इन माध्यम के प्रयास से हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इस समय सुबह सवेरे का क्या कुछ यहाँ पर पूरी हलचल चल रही है, वो लगातार हम आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी दर्शक हमारे इस समय देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप जो प्रसारण चाहे वो टीवी के माध्यम से देख रहे हो तो या फिर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो, आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स के जरिए रख सकते हैं। और आपके क्षेत्र में हम रोज जो है इस विषयों पे बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुद्दे जो है उन विषयों पे भी चर्चा करेंगे। मगर मौसम का मिजाज हो या फिर जम्मू कश्मीर का सुबह सवेरे का क्या कुछ अपडेट चल रहा है, उसको लेकर अब हम हाजिर हो चुके हैं। और भी आप जम्मू कश्मीर की जो बड़ी अपडेट्स हैं उसके साथ भी आपको रूबरू करवाना चाहेंगे। मगर उससे पहले जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि जो ब्रेकिंग न्यूज है वो सोशल मीडिया पर लगातार आपको बता दें कि यहाँ पर वो चीज जो है वो वायरल होती हुई नजर आ रही है। श्री माता वैष्णो देवी की जिक्र करें तो श्री माता वैष्णो देवी के जो छात्र है, चाहे वो जम्मू के छात्र थे या फिर जो बाहरी राज्यों से छात्र वहां पर आए थे, हालांकि एक मैच को लेकर वहां पर विवाद होता है। वो तस्वीरें अब लगातार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो है वो वायरल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जितने भी छात्र वहां पे थे उनके बीच एक भिड़ंत होती है, झड़प होती है, जिसके बीच जो है अभी तक जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कई छात्र जो है वो घायल हुए हैं। श्री माता वैष्णो देवी के जिक्र करते हैं, वहां पर यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हैं, तो वहां पर यह पूरा वाकया पेश आया है जिसके चलते कुछ छात्र जो है वो घायल हुए हैं। और आज अगर हम जो जानकारी अभी तक मिली है जिसमें यह कहा जा रहा है कि आज श्री माता वैष्णो देवी की जो यूनिवर्सिटी है उसमें आज छुट्टी रखी गई है। और जो अभी तक जानकारी मिली है, हालांकि इसके बारे में कंफर्मेशन जो है वो आना बाकी है, मगर जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि एक मैच के दौरान आपस में छात्रों की जो है वो भिड़ंत होती है। वो भिड़ंत इतनी तेज हो जाती है कि एक दूसरे पे जो है मारने के लिए उगारू हो जाते हैं। और जिस तरह से आपको लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो वहां पर वो तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो है वायरल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो प्रशासनिक तौर है जो श्री माता वैष्णो देवी का, उनसे लगातार हमने राब्ता करने की कोशिश की है, मगर कोई भी कॉल जो है वो उठाई नहीं गई है। मगर आपको बता दें कि जिस तरह से वहां पर जो भिड़ंत हुई है उसको लेकर लगातार आप प्रशासन जो है वो वहां पर हरकत में आया हुआ है। और जिस तरह से जम्मू के जितने भी छात्र हैं उनके अंदर एक खौफ बना हुआ है। छात्रों का अगर जिक्र कर रहे हैं तो वो कई छात्र, हमने कल देखा कि लगातार सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें वायरल होती हुई नजर आ रही थी कि कुछ छात्र जो है घर लौटते हुए नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं एक डर और सहम का माहौल जो है वो वहां पर बना हुआ है, जिसके चलते लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी की यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हैं तो वहां पर जो है एक भिड़ंत हुई है जिसमें छात्रों में आपस में एक जोरदार जो है वो टकराव देखने को मिला है। वो टकराव इतना तेज हो चुका था कि एक दूसरे पर जो है मारने के लिए उतारू हो चुके हुए थे। मगर आपको बता दें कि अब वो मामला जो है वो शांत हुआ है, मगर कहीं ना कहीं जो बाहर से आए हुए छात्र हैं उनके अंदर भी खौफ बना हुआ है। जो जम्मू में छात्र हैं, जो जम्मू के रहने वाले छात्र हैं, जो वहां पर पढ़ते हैं, उनके अंदर भी एक खौफ बना हुआ है और परिजनों ने जो है उन्हें घर वापस बुलाया है। मगर आपको बता दें कि कई छात्र जो है अभी भी वहां पर रुके हुए हैं और उनके बीच में डर और सहम का माहौल वहां पर बना हुआ है। और दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करते हैं तो जो छात्र वहां से लौट कर आए हैं उनके अंदर भी एक डर और सहम का माहौल हमने बना हुआ है, वो देखा है। और कई छात्रों से मेरी बातचीत हुई है, उनका लगातार कल भी यही कहना था कि कहीं ना कहीं हमारा सामान जो है वो भी अंदर पड़ा हुआ है और बिना सामान के हम घर वापस लौट रहे हैं, क्योंकि प्रशासनिक तौर पर जो है वो कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। क्योंकि इसके पीछे क्या कुछ कारण था, जो क्या कुछ पूरी इतनी वजह बन गई कि जो छात्र एक दूसरे पर उतारू हो गए, कि एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो गए। मगर लगातार पहले भी इस तरह की एक घटना जो है
श्री माता वैष्णो देवी के अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहां पर देखने को मिली थी। वहीं पर अब एक बार फिर से ये विवाद देखने को मिला है। जो विवाद अभी तक जानकारी मिली है जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक मैच के दौरान जो है आपस में कुछ छात्र एकत्रित हुए थे, जिस बीच जो है इतना कहासुनी बढ़ गई कि एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो गए। और वहीं पर आपको बता दें कि अब प्रशासन जो है, अभी तक जानकारी मिल रही है जो सूत्रों के मुताबिक कि प्रशासन जो है वह हरकत में आया है और कुछ छात्र जो है वो लौट कर जम्मू पहुंच चुके हैं, जो जम्मू के रहने वाले या फिर अन्य इलाकों के रहने वाले हैं। जम्मू के ही डिवीजन का जिक्र करते हैं तो अन्य अन्य इलाकों में जो है वो अपने घर की ओर लौट चुके हुए हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो एक बार फिर से ये मामला जो है, ये विवाद जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। और वो तस्वीरें भी लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगातार वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से वायरल होती हुई नजर आ रही है। और बड़े चलते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। हालांकि आपको ये बताएंगे कि सुरक्षा एजेंसियां क्यों अलर्ट हुई है, क्या इसके पीछे पूरी वजह है। और 9 से लेकर 11 फरवरी की बात करते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में दिल्ली से लेके पूरा अलर्ट जो है वो नजर आ रहा है। और जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ हो, सुरक्षा एजेंसियां हो, आईबी हो, रॉ हो, पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। हालांकि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है वो भी आज हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद किस तरह से बढ़ा और आतंकवाद को बढ़ाने वाले कौन थे, यह भी एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और संसद भवन में हमला करने वाले अफजल गुरु की जिक्र करते हैं तो अफजल गुरु वो आतंकी किस तरह से कायराना पूर्वक पूरा अंजाम दिया जाता है। और इसके साथ साथ लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक मकबूल भट्ट की बरसी भी है और उसके चलते जम्मू कश्मीर में पूरे दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि पूरा हाई अलर्ट चल रहा है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी आपको नजर आ रहे होंगे कि किस तरह से सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। और सुरक्षा कर्मियों की तस्वीरें लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो पर हैं। हम आपको बता दें कि सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं, चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, वो लगातार आपको सतर्क नजर आ रहे होंगे। और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय ग्राउंड जीरो पर है कि क्या कुछ पूरी सूरत हाल चलते हुए नजर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि संसद भवन में हमला करने वाला आतंकी अफजल गुरु और उसके साथ साथ लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक मकबूल भट्ट की जो है वो बरसी है, उसके चलते जो है पूरी तरह से अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि ये भी आशंका जताई जा रही है कि जो मकबूल भट्ट की बात करें या फिर संस्थापक जो इस समय है, और जिसमें आपको बता दें कि जिस तरह से बरसी जो है उनकी बरसी है और उसके बाद जो है सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में अलर्ट नजर आ रही है और सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट भी है। हालांकि जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद जो अफजल गुरु का स्क्वाड माना जाता है, उसे पूरी तरह से अलर्ट किया गया है कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ी साजिश को रचा जाए। हालांकि कल आपने देखा कि किस तरह से सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता हासिल की, जो आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया। वहीं पर लगातार जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से सतर्क नजर आ रही हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इनपुट जो मिली है जिसके चलते लगातार सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही हैं। और सुरक्षा एजेंसियों का जिक्र करते हैं तो जिस तरह से सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है कि जो इनपुट मिली है, सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही हैं। और जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो जम्मू कश्मीर में और जिस तरह से जो इस वक्त पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बलों की गाड़ियां जो इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी सतर्क नजर आ रही है। और चप्पे चप्पे पर आपको चौक से नजर आएगी कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में किस तरह से सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। जम्मू कश्मीर हो पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। हालांकि हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक का जिक्र करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर जताया था कि जो पूरा सुरक्षा जो घेरा है वो पूरी तरह से सतर्क है। वहीं पर आपको याद दिला दे कि संसद में हमले में 9 फरवरी और 2013 को दिल्ली को तिहाड़ जेल में अफजल गुरु को फांसी दी गई थी, मकबूल भट्ट, और 11 फरवरी को 1984 को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। और 2 अफसर जो है वो कश्मीर घाटी के अक्सर अलगाववादी द्वारा पहले ही बंद का आह्वान किया जाता था, लेकिन अब कुछ समय में
अलगाववादियों की पूरी तरह से कमर तोड़ी गई है और जो आतंकवाद की कमर तोड़ी गई है अनुच्छेद 370 हटने के बाद, वो लगातार तस्वीर जो है वो जम्मू कश्मीर की बदली है। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते अब लगातार तस्वीरें जो है वो जम्मू कश्मीर की बदलती हुई नजर आ रही है। और जम्मू कश्मीर जो है आतंकवाद मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर भारतीय सेना हो या फिर सीआरपीएफ हो, वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से जो है वो पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही हैं। उसके चलते वो भी लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं कि सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से जो है वो अलर्ट नजर आ रही हैं। वहीं पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से विंटर गेम्स को लेकर जिसका आगाज जो है आज से शुरू हो जाएगा और 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक जो है इन विंटर गेम्स का गुलमर्ग के अंदर जो है आगाज हो चुका है। और आगाज की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय खेल मंत्री की बात करें और सूचना एवं प्रसारण मंत्री की बात करें तो अनुराग ठाकुर जो है इसका इनॉग्रेट करेंगे। और जिसके चलते आपको बता दें कि कल देर शाम से इसकी तैयारियां कर ली गई थी, जिसके चलते अब पूरा आगाज जो है आज सुबह सवेरे से ही शुरू हो चुका है। और कई राज्यों से जो है खिलाड़ी वहां पर पहुंचे हैं, प्रतिभागी वहां पर पहुंचे हैं और आज जी जान लगाकर जो है वो खेल होंगे। और जिस तरह से सफेद चादर पर वो खेल होंगे और ओपन खेल वो वहां पर देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जो खिलाड़ी हैं वो भी उसमें भाग लेंगे और कई वहां पर जिस तरह से जो प्रतिभागी हैं वो वहां पर हिस्सा लेंगे। और आज जो है मंत्रमुग्ध करने वाली तस्वीरें जो है वो गुलमर्ग से देखने को मिलेंगी। और गुलमर्ग की बात करते हैं तो जिस तरह से एक सुनहरी वादियों का जिक्र करते हैं तो उन सुनहरी वादियों में खेलो इंडिया के जो 3rd एडिशन है उसका आगाज जो है वो होने जा रहा है। और जिस तरह से केंद्रीय कानून मंत्री की क्षमा चाहेंगे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री की बात करते हैं और खेल मंत्री का जिक्र करते हैं अनुराग ठाकुर जो है, उन्होंने कुछ दिन पहले जम्मू में आके जो है इसका पूरी तरह से शिलान्यास किया था। जिसके बाद 3rd एडिशन का जो राज्य भवन में हुआ था, एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अनुराग ठाकुर जी जो इस समय खेल मंत्री भी है और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी है, तो उन्होंने जो है वो 3rd एडिशन जो है वहां पर लॉन्च किया था। और जम्मू के राज्य भवन का जिक्र करते हैं तो आपको बता दें कि राज्य भवन का रास्ता भी यहीं से गुजरता है। राज्य भवन का रास्ता भी जो है वो यहीं से गुजरता है। और ये तस्वीरें साफ तौर पर आपको बता दें कि किस तरह से जो जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं बड़े ही बेसब्री के साथ जो है इसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कोरोना काल के चलते इस एडिशन का जो है वो आगाज नहीं हो पाया। इससे पहले भी कई खेल जो है वो देखे गए, मगर कई प्रतिभागी जो हैं, कई खिलाड़ी जो है वो अभी भी खता चल रहे हैं। हालांकि वो अभी भी नाराज चल रहे हैं। हालांकि जो सरकार और जो इस समय आपको बता दें कि जो विभाग है, खेल विभाग है, उससे कई खिलाड़ी जो है वो खफा चल रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि सरकार तो बड़े बड़े दावे जरूर करती है, मगर क्या उस पर सरकार का कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मगर वहीं पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो खिलाड़ी हैं वो किस तरह से सतर्क नजर आ रहे हैं और किस तरह से एक बड़े पैमाने की अगर हम बात करते हैं तो वो प्रशासन तो बड़े बड़े दावे करते हैं, विभाग बड़े बड़े दावे करता है, क्या उन खिलाड़ियों को उस तरह की फैसिलिटी मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी हो जाती है। और जिस तरह से हमने लगातार एक प्रयास कर रहे हैं कि जो हमने तस्वीरें बड़गाम की देखी थी और कुछ खिलाड़ी वहां पर बर्फ की सफेद चादर पर नंगे पांव जो है वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि इंडोर स्टेडियम जो है उन्हें मिलना चाहिए, मगर वो वहां पर इंडोर स्टेडियम जो है वो नहीं मिल पाया है। और जिसके चलते वो अभ्यास जो है बर्फ की सफेद चादर पर देखने को मिला। वो बर्फ की सफेद चादर जो थी वो लगातार किस तरह से उसका एहसास और किस तरह से वो जुनून, मुस्कान का जिक्र कर रहा हूं मैं आपको बार बार अपने प्रसारण के माध्यम से बताता हूं कि मुस्कान का इसलिए जिक्र करता हूं कि जब किसी भी खिलाड़ी का जिक्र करूं तो वो एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और खिलाड़ी जो होता है वो एक जुनून के साथ होता है, एक जोश के साथ होता है, एक हौसले के साथ आता है। और जिस तरह से वो चाहता है कि अपने राज्य का, अपने केंद्र शासित प्रदेश का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और अपने आस पड़ोस का नाम रोशन करे, वही इसी तरह से कई खिलाड़ी हैं, चाहे वो जम्मू के खिलाड़ी हो, चाहे वो कश्मीर के खिलाड़ी हो या फिर अन्य राज्यों के खिलाड़ी हो, मैं उनकी आवाज लगातार बुलंद करता रहूंगा। और प्रशासन को उन्हें पूरी तरह से फैसिलिटी जो है वो मुहैया करवानी चाहिए। तो सरकार तो बड़े बड़े खेल जरूर करवाती है, चाहे वो कलाकार हैं या फिर खिलाड़ी हो। जिस तरह से
वो अपने राज्य का, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। और उसी तरह से सरकार को भी सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि ये एक विषय है, इस पर लंबी चर्चा हो सकती है, मगर मैं चाहूंगा कि सरकार को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। मगर आज अपने ये आखिरी जो मैं इसमें शब्द बोलने जा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे पास आज समय कम है, क्योंकि ये विषय जो है चाहे वो खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ है या फिर कलाकारों से जुड़ा हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है। मगर इस पर जरूर मैं चर्चा करूंगा। आज जो है, आज के कार्यक्रम में मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।